7 अगस्त 1990 ये तारीख भारतीय राजनीतिक इतिहास के अंदर हमेशा हमेशा के लिए अंकित हो गई। 1953 में बना काका कालेलकर आयोग 89 तक आते आते मंडल कमीशन में बदल गया था। उसके बीच के दौरान राजनीतिक परिवर्तन भी आए, सत्ता भी गई और मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू भी हुई। नमस्कार, मैं एडवोकेट धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं टीवीसी वायरल हिंदी। छब्बीस जनवरी 1950 वो दिन जब हमने पूरे विश्व के सामने खुद को गणतंत्र साबित किया। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनके नेतृत्व में काका कालेलकर आयोग का गठन हुआ और उस गठन को ये जिम्मेवारी दी गई कि आप देश के अंदर ये रिपोर्ट बना करके लाइए कि देश के अंदर पिछड़े वर्ग की शासनिक और प्रशासनिक व्यवस्थाओं में भागीदारी कितनी है। क्या वाकई देश के पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। 53 में बना ये काका कालेलकर आयोग 1955 में अपनी प्रतिवेदन रिपोर्ट दे देता है और प्रतिवेदन रिपोर्ट के अंदर यह सिफारिश करता है कि देश के अंदर पिछड़े वर्ग को आरक्षण दे देना चाहिए। लेकिन उस सिफारिशों के ऊपर उस वक्त की तत्कालीन सरकार के द्वारा ज्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया जाता। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री और शास्त्री के बाद देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनती है। उस वक्त देश के किसी भी नागरिक के माइंड में ये बात नहीं आई होगी कि देश के अंदर कांग्रेस के बगैर भी कोई सत्ता में आ सकता है क्या। लेकिन इमरजेंसी लगी, देश के अंदर गैर कांग्रेसी माहौल बना और देश के अंदर पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी और देश के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बन गए। उन्होंने उस वक्त की कंडीशन को देखते हुए काका कालेलकर आयोग को मंडल आयोग में बदल दिया था। अब मंडल आयोग को वो जिम्मेदारी दी गई थी जो 53 में काका कालेलकर आयोग को दी गई थी। मंडल आयोग अपनी सिफारिशें यानी अपनी प्रतिवेदन रिपोर्ट जब तक दी तब तक मोरारजी देसाई की सरकार जा चुकी थी। उसके बाद चौधरी चरण सिंह आए और गए। फिर से देश के अंदर कांग्रेस का राज आ चुका था। देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बन चुकी थी और उन सिफारिशों को जो मंडल आयोग ने अपनी सिफारिशें प्रतिवेदन रिपोर्ट के अंदर दी थी उनको फिर से रद्दी टोकरी में डाल दिया गया। लेकिन देश के अंदर फिर से गैर कांग्रेसी माहौल तब बना जब देश का प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी बने। बोफोर्स घोटाले का दौर चल रहा था। राजीव गांधी हाय हाय के नारे लग रहे थे। इल्जाम यह था कि बोफोर्स मामले में रिश्वत ली गई है और इल्जाम लगाने वाला शख्स गृह मंत्री था। वो ये बोल रहा था देश के सामने कि जिन लोगों ने रिश्वत ली है उन लोगों की लिस्ट मेरी जेब में है। अगर वो सत्ता में आया तो उन तमाम लोगों को जेल पहुंचाएगा जिन्होंने रिश्वत ली है। जनता ने फिर से देश के अंदर गैर कांग्रेसी माहौल बनाया और फिर से देश के अंदर एक बार बगैर कांग्रेस सरकार बनी और देश के प्रधानमंत्री वीपी सिंह बने। वीपी सिंह के पास पूर्ण बहुमत तो नहीं, लेकिन बाहर से भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी जैसी पार्टियां भी वीपी सिंह को बाहर से समर्थन दे रही थी। उत्तर प्रदेश के बसपा के संस्थापक मान्यवर साहब कांशीराम जी ये जानते थे कि अगर देश के अंदर मंडल कमीशन की सिफारिशें अगर लागू होती हैं तो देश के अंदर ओबीसी वर्ग को कितना फायदा मिल सकता है। साहब ने पहले तो अपने स्तर के ऊपर प्रदर्शन किए, लेकिन फिर ताऊ के नाम से फेमस ताऊ देवीलाल से मिले और देवीलाल को मंडल कमीशन के फायदे बताए। देवीलाल साहब कांशीराम के साथ हो जाते हैं
और साहब कांशीराम जी नारा देते हैं कि ताऊ पूरा तोलेगा, लाल किले से बोलेगा, मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करो वरना वीपी सिंह कुर्सी खाली करो। वीपी सिंह इन नारों से और दबाव में आई वीपी सिंह सरकार अपनी कुर्सी हिलती हुई देख रही थी, इसलिए 7 अगस्त 1990 के दिन वीपी सिंह मंडल कमीशन की 39 सिफारिशों में से 2 सिफारिशें लागू करने का फैसला ले लेता है। देश के अंदर जनरल कास्ट के लोग बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। जनरल युवाओं को रोड के ऊपर ये सुना जा रहा था उनके मुख से कि कलम चलाना छोड़ दिया, अब बंदूक चलाना सीखेंगे। आक्रोश इस हद तक बढ़ता जा रहा था कि विरोध प्रदर्शन के बाद हिंसा व लूटपाट जैसी घटनाएं भी देखने को मिल रही थी, लेकिन सियासत फिर भी खामोश थी। इस खामोश सियासत के बीच 13 अगस्त 1990 के दिन मंडल कमीशन की सिफारिश को लागू करने की अधिसूचना भी जारी कर दी गई और पूरा देश अब वीपी सिंह की तरफ देख रहा था। वीपी सिंह ने इन विरोध प्रदर्शनों का किसी भी तरीके से कोई भी जवाब नहीं दिया, लेकिन वीपी सिंह 15 अगस्त 1990 का वो लाल किले में दिए जाने वाला भाषण इतिहास के पन्नों में हमेशा दर्ज करवाना चाहता था। वीपी सिंह इन सभी बातों का जवाब, जो विरोध प्रदर्शन रोड पे हो रहे थे, उनका जवाब उस अपने भाषण में देते हैं। वीपी सिंह की इस एक बात से देश का प्रत्येक नागरिक ये समझ गया कि अब मंडल कमीशन की जो सिफारिशें लागू की गई हैं वो वापस नहीं हो सकती। वीपी सिंह ने कहा, जब बच्चा अपनी मां के पेट से जन्म ले चुका है और वो समाज के अंदर अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार है, अब उस बच्चे को उसकी मां के पेट में वापस नहीं भेजा जा सकता। और देश के अंदर 27% पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिलना शुरू हो गया। ये आरक्षण 22.5% पहले से मिल रही SC ST से अलग था, अब देश के अंदर 49.5% आरक्षण लागू हो गया था। इस वीडियो में हमने जाना कि 53 में बना काका कालेलकर आयोग 89 तक आते आते कैसे मंडल कमीशन में बदल गया। 7 अगस्त 1990 के दिन वीपी सिंह द्वारा मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू कर दी जाती हैं। अगले वीडियो में हम जानेंगे वो दबाव कौन सा था जिनके कारण मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हुई, कौन वो लीडर थे जो मंडल कमीशन के पक्ष में थे, कौन वो लीडर थे मंडल कमीशन लागू होने के विपक्ष में थे।